हेलो गाइस, आज इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ये दो लेक्चर हैं और ये दोनों जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे हैं, यानी दुनिया में जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आज इंशाल्लाह हम इन दोनों लेक्चरों में इसको कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ओपेक है, कोलंबो प्लान है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लीग ऑफ नेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, इंटरपोल है, इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, W2O है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क है, OIC है। तो इंशाल्लाह अभी हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये सारे हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास 1919 में बनी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल ILO भी इसको कहते हैं। इसका काम है सोशल जस्टिस देना और इंटरनेशनली ह्यूमन एंड लेबर राइट को रिकॉग्नाइज करना। ये जितने भी मजदूरों के राइट्स हैं कि उन पर डे कितना होना चाहिए काम उनके लिए, उनके डेली वेजेस कितने होने चाहिए, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद हमारे पास है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को हमारे पास बनी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और डेवलप और बनाना फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान भाईचारा पैदा करना और उनके दरमियान जितने भी मुतनाज़े मामलात हैं उनको हल करना यूनाइटेड नेशन का काम है। इससे पहले यूनाइटेड नेशन से पहले हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसे हम अभी देखते हैं, वो लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 10 जनवरी 1920 में बनी और इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में था और इसका भी यही मकसद था कि ये भी वर्ल्ड में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हुज प्रिंसिपल मिशन वाज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, यानी ये भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के दरमियान पीस पैदा करना, मेंटेन करना। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो है ना ये फेल हो गई है क्योंकि ये वर्ल्ड वार 1 के बाद बनी थी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान अमन भाईचारा रहे, लेकिन वो कायम नहीं रह सका और जिसके नतीजे में हमारे पास वर्ल्ड वार 2 हो गई 1939 से 1945 तक। तो ये हमारे पास ये इदारा फेल हो चुका था, जिसके बाद हमने फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना ली। इससे पहले जो था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले लीग ऑफ नेशन था, लेकिन ये अपने मकसद में फेल हो चुका, जिसकी बिना पे हमने फिर UNO बना दी। इसके बाद हमारे पास है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये 1931 में बनी और इसका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। ये एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है 56 ममालिक का, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश टेरिटरी थी, यानी ये उन ममालिकों का आपस में गठजोड़ है जो इससे पहले ब्रिटिश अंपायर के नीचे रही है। यानी इसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, इसी तरह और बहुत सारे ममालिक, यानी ये 56 मेंबर्स हैं जो मिलकर इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाई है। ये एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्सचेंज का भी काम करता है और हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इसके अंडर आते हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन है हमारे पास। यूरोपीय यूनियन जो है ये 1957 में बनी। इसका हेड ऑफिस ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। और यूरोपीय यूनियन जो है ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है कंट्रीज का, जो कि मिलकर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज हल करते हैं।
اور یورپی یونین میں 27 ممالک ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کا OIC ہے، اسی طرح یورپی ممالک کا یورپی یونین ہے، اور یہ اپنے معاشی اور سیاسی معاملات حل کرتے ہیں یورپی یونین کے پلیٹ فارم سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سارک ہے۔ سارک جو ہے نا، یہ ساؤتھ ایشیا کی ایک آرگنائزیشن ہے جو دسمبر 8، 1985 میں بنی، اور اس کا ہیڈ آفس کٹھمنڈو نیپال میں ہے۔ اس میں ہمارے پاس مالدیپ ہے، سری لنکا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے، اور اسی طرح افغانستان اور یہ دوسرے ممالک ہیں، اور یہ ٹوٹل 8 ممالک ہیں ہمارے پاس، اور یہ بھی سوشل، اکنامک ہے اور کلچرل ایکسچینج کے لیے ہے، اور یہ ساؤتھ ایشیا ممالک کی آرگنائزیشن ہے جو کہ 8 ملکوں نے مل کر بنائی ہے۔ اس کے بعد ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن دیکھتے ہیں، جس کو ہم SCO بھی کہتے ہیں، جو 1996 میں بنی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر شنگھائی میں ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ یوریشین پولیٹیکل، اکنامک، انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس آرگنائزیشن، اس کا کام بھی یہی اکانومک اور انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس آرگنائزیشن ہے، جو ان 3 معاملات کو دیکھتا ہے۔ اس میں بھی پاکستان، انڈیا، چائنا، رشیا اور بہت سارے ممالک ہیں اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہے، اور اس کا نیکسٹ سیشن جو ہے نا وہ انڈیا میں ہوگا۔ یہ 1996 میں بنی، اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے نا وہ شنگھائی میں ہے۔ آج کے لیے ایسے ہی زبردست لیکچروں کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب our YouTube channel Start Iqra. Thank you.